नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। मैडम, आपका YBN न्यूज चैनल में स्वागत है। आप एक समाज सेवक के नाम से आज तक जानी गई है, मगर आज समाज सेवा करते करते आप राजकारण में क्यों आए? आपका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सभी मेरे जितने भी मतदार संघ के लोग हैं सबको नमस्कार। मेरा राजकारण में आने का मेन मकसद ये है कि हमारे शहर में जो हमारे पूर्व मतदार संघ के जो आमदार बीजेपी के अतुल सावे 10 साल से इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन उनका 1 रुपये का काम नहीं है। 10 साल में से इलेक्शन लड़ रहे, वोट लेने के लिए आते, 5 साल में एक बार नजर आते, वोट लेते और छूमंतर हो जाते। इसके लिए मैं तस्नीम ममदानी, जो मेरा आने का मकसद ये है कि विकास के हमारे शहर में कोई भी हमारे पूर्व मतदार संघ में तो कोई काम नहीं हुए। हमारे ओल्ड सिटी के जितने भी रोड है आप देख सकते, ओल्ड सिटी के हमारे जितने भी रोड है सब खड्डे खुदे हुए, सब नदी नाले गंदगी कचरा। सबसे ज्यादा पैदावार कुत्तों के और कुत्ते के बच्चे इतने पैदा होगा कि कुत्ते पकड़ने की गाड़ी हमारे पास में एक ही गाड़ी चल रही। 1962 से एक गाड़ी की वो दूसरी गाड़ी तक भी नहीं हुई। तो विकास कहीं है ही नहीं। विकास हुआ, कुत्तों का विकास हुआ हमारे शहर में पूर्व मतदार संघ में। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारी लेडीज के लिए। देखो, कोई भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और लेडीज की जितनी स्कीमात है, लेडीज को कोई स्कीम मिलती नहीं। कुछ भी अगर पूर्व मतदार संघ में कोई प्रॉब्लम होता तो अतुल सावे आते नहीं। तो इसके लिए आपकी बार मैं तस्नीम ममदानी अतुल सावे को उखाड़ के फेंकने के वास्ते आई हुई। चुन के दे, इसके ऊपर क्या राय है आपकी? इसके ऊपर मेरी ये राय है कि आपके जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन ज्यादा करके बहुत ज्यादा अवेयरनेस में है। अभी हर बच्चे को, छोटे मासूम बच्चे को, 10-12 साल के बच्चे को भी समझ रहा कि ये इलेक्शन MLA का इलेक्शन है। क्योंकि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हमारे विधानसभा के, तो लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था जितना अब है। और इससे पहले हमारे शहर में मुस्लिम क़यादत और कौम और मिल्लत के नाम पे ढोल बजाते गए, मिल्लत 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 कौम कौम। और फिर देखो ना, आजकल धर्म की राजनीति ज्यादा होती। अभी वो गिरावा खासदार बार बार एक ही बात बोलता, रसूल पाक, अल्लाह की कसम, रसूल पाक की कसम, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। करता धरता कुछ भी नहीं। वो गिरावा खासदार सिर्फ झूठ बात करता। कलिश देखो, उसकी एक बाइट उसने चीख चीख के अपनी बाइट दिया, बोलता कि मैं है तो जय भवानी नगर में गया था, वहां से एक भुंगारी जा रहा था। अरे भाई, और भुंगारी जा रहा था तो भुंगारी ने मेरे को बोला, ऐसा बोला वैसा बोला, कुछ भी नहीं बोला। भुंगारी सामने से गया और वो गाड़ी गिरावा खासदार की कुछ रुकी नहीं। और गिरावा खासदार सिर्फ झूठ और झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाता। इसके लिए शहर वालों ने भी सोचने को होना कि धर्म के नाम पे आपको अल्लाह की कसम खाओ, कि रसूल पाक की कसम खाओ, कि हमारे मरहूम माँ बाप की कसम खाओ। ये जज्बाती बातों में नहीं आने को होना, और जज्बात के फैसले करके और 5 साल खून के आंसू से रोना पड़ेगा। जहाँ 12 दिन में पानी आता, वहाँ 24 दिन में पानी आएगा। जबकि खास बात तो मेरी ये समझने की है, मेरे पूर्व मतदार संघ तमाम लोगों से मैं आप लोगों को बता रही कि 12 दिन में एक बार पानी आता। वो अच्छा आता बुरा आता, आप लोग इस चीज को फेस करते। अब आप मेरे को ये बोलो महीने में आपको 2 मरतबा पानी दिया जाता, तो कारपोरेशन आपसे जो है तो साल भर का टैक्स वसूल करती। तो पानी आपको महीने में 2 बार दिया जाता, यानी कि 6 महीने पानी आता। और आप टैक्स कितने साल का देते हैं? 1 साल का। तो ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी हो रहा। और ये सब चीजों को देखते हुए मैं आई भी है। 8-8 दिन को 10-10 दिन को आ रहा है। ये मसला कई सालों से चलते आ रहे। इससे पहले भी जो खासदार आमदार रहे, उन्होंने भी जो नागरिक है, जो आवाम को भी यही बोलते हैं कि वो हम चुन के आने के बाद पानी कंटिन्यू देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। आप अगर चुन के आते तो आप पानी की सुविधा उपलब्ध करके देंगे शहर के वास्ते? मैं अगर चुनकर आई तो इंशाअल्लाह ताला, और मेरे तमाम जितने भी मेरे मतदार संघ में जितने भी समाज के मेरे लोग हैं, मैं सबसे वादा कर रही हूँ कि मैं अगर चुनकर आ गई और आप लोगों ने मेरे को साथ दिए, आप लोगों की ताकत अगर मेरे साथ रही, और मैं अगर ये MLA चुनाव जीतती हूँ आप लोगों की वजह से, तो मैं पानी का मसला सबसे पहले हल करके दूंगी। और ऐसे जितने भी विकास के काम है और जितने हमारे एजुकेशन में जो धांधलियां हो रही है, जितना भी अभी उसके अंदर जो एजुकेशन माफिया जो धूम मचा रहा है, तो इस सब के ऊपर मैं कंट्रोल करूंगी। और पूरे विकास आपके साथ में रहकर 24 घंटे आप लोगों के साथ में रहूंगी। हर पल मैं आपका फोन मैच उठाऊंगी, और मैं आपके हर मुश्किल में, हर तकलीफ में मैं आपके साथ में रहूंगी। आप जैसे कि पूर्व मतदार संघ से आप खड़े हुए हैं, पूर्व मतदार संघ में और भी जो लोग हैं
वो बहुत ज़्यादा काफ़ी पैसे वाले पुराने पक्ष के लोग हैं, तो इनके साथ में और आपकी कैसी फाइट रहने वाली है इसमें? देखो, पूर्व मतदार संघ में जो है अभी एक 2 साल से जिसको चुन के दिए थे कौम और मिल्लत के नाम पे 80,000 वोट लेने वाला रेंज रोवर गाड़ी वाला अचानक साइकिल पर आ गया। कितनी अजीब बात है, जहाँ कहाँ रेंज रोवर और कहाँ साइकिल। अभी वो साइकिल तो पूरी तरीके से पंक्चर है, फिर भी पंक्चर साइकिल बैठ के चला रहे, और पंक्चर साइकिल मतलब चला रहे मतलब, लेकिन चलाने से कोई नहीं है। यही पंक्चर साइकिल वाला इसके पिछले कितने भी मतलब आप इसके ऊपर नजर डालो जरा। मेरी पब्लिक को भी मैं बता रही हूँ कि आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहती कि इससे पहले 2020 में महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन वो लॉकडाउन लगने की वजह से वो इलेक्शन कैंसिल हो गए। उस वक्त में ये पंक्चर साइकिल वाला जो रेंज रोवर से डायरेक्ट पंक्चर साइकिल के ऊपर आ गए, तो ये वार्ड में जाते थे और वो रतालू नक्शबंदी को साथ में, दोनों भी रतालू नक्शबंदी और पंक्चर साइकिल वाली दोनों भी साथ में जाते थे, और वहाँ के वार्ड वालों को बोलते थे हम आपके वार्ड में आ रहे, 12,000 रुपये हमारे को दो। जब हम जाके आपका सर्वे करते तो बोलना मैं ये चाह रही कि दिल से और अपने जेब को खर्चा करके कोई भी आप तक नहीं आया हुआ है, आपके पास में पहले वसूली करते कि 12,000 रुपये दे दो। तो ऐसे पंक्चर साइकिल वाले जिनको 80,000 वोट दे के लोगों ने मतलब दिए के थैले में डाल दिया, बाद में वो पंक्चर साइकिल वाला कहाँ घुस जाता, कहाँ बैठ जाता, ना लॉकडाउन में नजर आता। अरे लॉकडाउन तो छोड़ो, ये अभी उनके ऑफिस से किराड़पुरे में सैयद मतीन शेख जो है जिनका शहीद हो गए, उनके ऑफिस से उनका घर 1 किलोमीटर के अंदर है। आज तक पंक्चर साइकिल जो पंक्चर लेके अभी रेंज रोवर से 80,000 वाला जो साइकिल लेके खड़ा हो गया, तो वो उनके घर पर भी नहीं गया पुरसा करने के वास्ते। तो आप वोट लेने की बात करते तो आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है? मैं वही काबिलियत बताना चाह रही हमारे उलमा दीन को, हमारे इमाम साहब को, हमारे जितने भी मतलब मौलाना मुफ्ती लोग हैं उनको, कि मैं बड़े मतलब मेरे को माफ करना कि छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन सच हमेशा सच रहता और सच कड़वा रहता, यही बात है। अभी उलमा इकराम जो है मौलाना सज्जद नुमानी, इन्होंने हाल ही में एक बयान ये किया कि जो गफ्फार कादरी है इनके हक में बयान किया है कि आप सब तमाम मुस्लिम वगैरह जो भी उनको सपोर्ट करो। तो आप इसकी तरफ कह सकते हैं, आप एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हो और वो भी मुस्लिम समाज के कैंडिडेट है, इसमें कैसे देखते हैं आप? ये जो इलेक्शन है ये किसी एक समाज का नहीं है। ये इलेक्शन का मतलब है कि ये एक देश के महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का विधानसभा का इलेक्शन है। तो इसके अंदर हम सब समाज को लेकर चलने की बात करते, तो किसी एक समाज के वास्ते आप पक्ष कैसे दे सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं कि आप इन्हीं को वोट दो? तो ये आप मतलब मुस्लिम समाज को जो आके बोल रहे कि आप है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी जो रेंज रोवर से पंक्चर साइकिल के ऊपर आ गए, और पहले तो यहाँ भाग रहे वहाँ भाग रहे, कांग्रेस का टिकट ला रहे, वहाँ से टिकट ला रहे, तो वो कुछ उनको टिकट मिला नहीं। आखिर मिली तो मिली, रेंज रोवर वाले डॉक्टर गफ्फार कादरी को साइकिल मिली, चलो मिली तो मिली, वो भी बगैर हवा की पंक्चर साइकिल मिली। तो उनकी क्वालिटी और उनकी खासियत इसमें ये बता रही है कि उन्होंने जब भी वार्ड के जब भी दौरे करे कि मैं ये करूँगा, मैं वो वार्ड में क्या तकलीफ है सर्वे करूँगा, तो सर्वे करने के वास्ते लोगों से 12-12 हज़ार रुपये वसूली करे डॉक्टर गफ्फार कादरी ने और रतालू नक्शबंदी ने, जो कि जिला सिटी प्रेसिडेंट बोले जाता AIMIM का। तो हमारा यही बोलना है कि आप खूबियां देखो ना, और खूबी देखे बाद में मतलब डिक्लेयर करो, लेकिन ये डिक्लेयर करने की भी कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये संविधान है देश के अंदर और ये देश संविधान से चलता है, लोकशाही है, हुकुमशाही नहीं चलने वाली है। आप अगर चुन के आते तो सबसे पहले आपका काम क्या रहने वाला है? मैं अगर चुनकर आ गई और मेरी पूर्व मतदार संघ की तमाम माँ बहनों ने, खास तौर से मैं माँ बहनों का बोल रही हूँ क्योंकि मैं महिला आमदार बनने के लिए पूरी कगार पे खड़ी हुई है और मेरे को पूरी महिलाओं का हमारा सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले हमारी माँ बहनों की जो सबसे बड़ी पानी की तकलीफ है इसको दूर करूंगी। मेरी माँ बहनें जो है एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, मैं वो तकलीफ को दूर करूंगी। और मेरी माँ बहनें जो बेरोजगार है उनको, मेरे माँ बहनों को प्लस मेरे भाइयों को, उनको मैं रोजगार दिलाने का पूरा काम करूंगी। आप उनको क्या अपील करें, नागरिकों को क्या अपील करेंगे?
नागरिकों को ये अपील करेंगे, हमारे पूर्व मतदार संघ की मेरी माँ, बहनें, भाई, मेरे बुजुर्ग तमाम लोगों से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि जज्बात में आके अपने फैसले ना करें। जज्बात में आके आप जो फैसला करोगे तो 5 साल 2030 तक आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा, फिर आप किसी मुफ्ती मौलाना के पास नहीं जा सकोगे। एक बात, और अगर चलो चले भी गए तो आपको उनके पास से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे कि गिरावा खासदार जो कि गिर चुका, गिरे हुए खासदार की खासियत यह है कि गिरा हुआ खासदार बोलता कि लोकसभा इलेक्शन में आदर्श की पेटियां चोरी हो गई थी, तो आदर्श की पेटियां चोरी हो गई थी जिसकी वजह से वो गिर गया। तो हो सकता है गिरे हुए खासदार को जो आदर्श की पेटियां चोरी हो गई तो अब विधानसभा में शायद मिलने वाली है, इसके वास्ते वो चुन के आने की दावे कर रहा, लेकिन वो चुन के आने वाला नहीं है। तो तमाम नागरिकों से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि आप ये समझ के लो कि गिरा हुआ खासदार गिरने के वास्ते खड़ा हुआ है। रेंज रोवर वाला जो है पंचर साइकिल के ऊपर डॉक्टर गफ्फार कादरी, उनके काले कारनामों से पूरे औरंगाबाद की, खासतौर से पूर्व मतदार संघ की और जितने भी टीचर्स हैं उनके कॉलेज में, स्कूल में, वो सब के सब डॉक्टर गफ्फार कादरी की तकलीफों से परेशान है। तो मेरी माँ बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि जज्बात में आके कोई फैसला ना करे, क्योंकि आपको एक तो 5 साल रोना पड़ेगा और उस 5 साल में फिर आपकी कहीं सुनवाई नहीं होंगी। इसलिए होश में, हवास में, जज्बात में ना आके अपने दिल से अपनी, आपका वोट आपकी शक्ति है, आपका पावर है, और अपने पावर का सही इस्तेमाल करें। और खास तौर से मेरे को वोट दे ताकि मैं एक महिला हूँ, मैं औरतों की जो तकलीफ को समझ सकती और जो तकलीफ को मैं महसूस करती हूँ वो कोई भी नहीं समझ सकता। हमारे पास में बोलना अच्छा नहीं लग रहा, बार बार मतलब मैं बोल रही है बात, लेकिन क्या है ना, मेरे को बोलना पड़ रहा कि पूर्व मतदार संघ के जितने भी नगर सेवक AIMIM के चुन के आए थे, तो उसमें महिला नगर सेविका थी कुछ, और उनकी कुर्सी पे उनके बेटे, हस्बैंड जो कुछ भी बैठ गए। उसमें महिलाओं को कुछ काम रहता, कोई भी काम लेके जाता ये सोच के कि हमने महिला को वोट दिए, लेकिन वहाँ उनके शौहरों का सामना करना पड़ता। तो कुछ गिरे हुए AIMIM के नगर सेवकों ने महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार करे, उनकी इज्जत के साथ में खेला है, उनको वो तकलीफ दी है, बार बार उनके वीडियो बनाकर मतलब उनको ब्लैकमेल किया, बार बार उनको मतलब ब्लैकमेल करके बुलाया गया, उनका मतलब बार बार उनकी इस्मतदरी की गई। तो बस मेरा यही बोलना है कि एक औरत ही औरत की तकलीफ को समझ सकती है, चाहे वो माँ बन के, बाजी बन के, ताई बन के, भाभी बन के, जो औरत समझ सकती वो कौन भी नहीं समझ सकता। इसलिए मेरी पूर्व मतदार संघ की तमाम मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप मेरे को भारी से भारी अक्सरियत से वोट देके कामयाब करिए। आपकी निशानी और मेरी निशानी सिलाई मशीन है, बटन नंबर 14 है, और आप लोगों को बटन नंबर 14 को दबाना है। असेच नवनवीन ताज्या घडामोडी बघण्यासाठी लगेच आमच्या YBN न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू